नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके इतिहास में। देखिए, जितने भी क्वेश्चन शामिल करे हैं हमने हड़प्पा सिंधु सभ्यता से सारे शामिल किए हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में सारे इस क्लास में हम करेंगे आज की क्लास में। और जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके क्लास में बार बार पूछे जाते हैं और आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकन मिलता है? किसका मिलता है? यानी कि आग शिव का, यानी कि अज्ञे ब्राह्मण का, अज्ञे विष्णु का या अज्ञे इंद्र का। तो किसका मिलता है डियर स्टूडेंट? अज्ञे शिव का मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? क्या में गुजरात में स्थित है? किसका? हड़प्पा कालीन यानी कि कालीबंगा, रोपड़, यानी कि बनवाली या लोथल। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लोथल कहां पर स्थित है? ये गुजरात में है। ये हड़प्पा का एक पार्ट है। क्या है? हड़प्पा कालीन का एक पार्ट है और ये कहां पर स्थित है? ये गुजरात में है। क्वेश्चन ने यही पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये क्वेश्चन है। देखिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो कौन सा? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या लोथल या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा होगा? लोथल होगा। कौन सा? लोथल। ये कह रहा है सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए आप इसको अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही मतलब इतना कह सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, बार बार आपके पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इनमें से आपको बताना है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला या दासों का टीला या मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो है इसका स्थानीय नाम क्या है? इसका आपको नाम बताना है। इसका नाम है मृतकों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। क्या कह रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बताना है। सिंधु सभ्यता या लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता, इनमें से आपको बताना है। जो हड़प्पा सभ्यता है इनका प्रचलित नाम क्या है? तो डियर स्टूडेंट सिंधु घाटी की सभ्यता, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? सदैव स्थानों के यानी के उल्लेखन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक यानी कि उत्कीर्ण हुआ है? सबसे ज्यादा, यानी कि जो आपकी सदैव स्थान है यानी कि जो हड़प्पा है उसमें किस पशु का सबसे ज्यादा जिक्र है? तो इसमें शेर का या घोड़े का, बैल का या आपका हाथी का। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि बैल का। क्योंकि बैल क्या होता है? देखिए, पशु जो आपका था हड़प्पा सभ्यता में जो पशु का सर्वजनिक नाम है वो बैल का सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को यानी कि उस पशु को सबसे ज्यादा पूछते थे। किसको? बैल को। क्या में? हड़प्पा सभ्यता में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको पता है सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए। चलिए आगे देखिए, आगे भी देखिए, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है।
अपने नगरों के नियोजन के लिए या मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने लोगों के लिए। तो जो आपकी सिंधु घाटी है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता ये जानी जाती है अपने नगरों के लिए। किसके लिए? अपने नगर या नियोजन के लिए ये जानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर आपका देखिए 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? इनमें से आपको बताना है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंधु सभ्यता। आप जो पहला आपका शहर था जो खोजा गया भारत में, सबसे पहला या पुराना शहर खोजा गया वो आपका हड़प्पा खोजा गया। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हड़प्पा एक ऐसा शहर है जो पहला पुराना शहर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत में चांदी की उपलब्धियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि कहां से मिले थे? हड़प्पा संस्कृति में या पश्चिमी भारत के तरफ पाषाण संस्कृति से या आपके वैदिक सहायताओं में से या चांदी के अद्भुत मुद्राओं से। तो कहां से मिले हैं? ये कह रहा है भारत में चांदी की जो उपलब्धियां है ना, प्राचीनतम साक्ष्य, ये कहां से मिले थे? ये आपके हड़प्पा संस्कृति से मिले थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और बार बार पूछा जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। देखिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखिए इसकी जो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, और जो देखिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आपको क्या करेगा, इस जो क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में बता दूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। कह रहा है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब, सतलज, रवि या सिंधु। तो इनमें से चारों नदी में से आपको बताने हैं। जो आपका ये मांडा शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं हड़प्पा कालीन स्थल या रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा कालीन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी कि पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब के या सतलज के या सिंधु के या रवि के। तो चारों में से आपको बताना है। देखिए जो हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ और ये पंजाब है, ये आपके सतलज नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो किससे चलता है? धोलावीरा से चलता है, या लोथल में चलता है, या कालीबंगन में चलता है, या आलमगिरीपुर में चलता है? तो कहां पर चलता है? जो ये हड़प्पा में एक उन्नत का जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगता है, ये धोलावीरा में लगता है। कहां पर लगता है? धोलावीरा में ये लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करना है और मन लगा के पढ़ना है। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है? हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर यानी कि सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? जो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे, यानी कि जो हड़प्पा थी और हड़प्पा के जो बर्तन थे उनकी के जो उन पे जो लेप किया जाता था, यानी कि किस रंग का लेप किया जाता था? ये किया जाता था लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। ना तो नीले रंग का, नहीं ना ही पांडु का और नहीं नीले रंग का, इनका नहीं किया जाता था। तो किसका लेप किया जाता था? लाल रंग का किया जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे रंगपुर में जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, क्या थी? जो रंगपुर है, एक रंगपुर है, ये हड़प्पा की एक समकालीन सभ्यता थी, यानी कि पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, या सौराष्ट्र में, या राजस्थान में।
तो इनमें चारों में से आपको एक बताना था। तो रंगापुर की जो हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी वो थी सौराष्ट्र में। क्या में थी? सौराष्ट्र। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की यानी कि पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? जो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी यानी कि हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी, ये कह रहे इसके प्रभारी यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले या सर जॉनसन मार्शल या लॉर्ड कैलाई या आपके कर्नल कर्नल टाइम। तो इनमें से आपको बताना है। तो ये तो नहीं होंगे, तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। ये क्या थे? इसके एक खुदाई के थे, हड़प्पा के और मोहनजोदड़ो के। किसके? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के क्या थे? खुदाई प्रभारी कार्य थे। कौन? सर जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये 15 क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को आप लाइक करिए और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इसमें इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे एग्जाम से रिलेटेड कराएंगे। आप बस मन लगा के पढ़िए और जितना भी समय मिला है सारा समय आपका करिए, अपनी पढ़ाई को दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और मैथ एंड रीजनिंग भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी भी अच्छी तरह से क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है मैथ रीजनिंग की। और जितने भी क्वेश्चन हम जीएस के कराते हैं ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट से, आप इनको भी क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।